सार्वजनिक। हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन देखा था, isn't it? और उसमें हमने डिफरेंट एप्लीकेशंस टू दी थ्रोटलिंग प्रोसेसेस और लाइक स्टीम टरबाइन, एयर कंप्रेशर्स, हीट एक्सचेंजर्स और नोजल डिफ्यूजर की उसमें एसएफई इक्वेशन कैसे अप्लाई करना है वो देखा था। अभी हम न्यूमेरिकल्स को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड करेंगे जब भी हम सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि अभी जो दो लेक्चर होने वाले हैं वो पर्टिकुलरली आपके न्यूमेरिकल्स के बेस पे होंगे। तो पहला जो लेक्चर है वो मैं लूंगा न्यूमेरिकल्स ऑन द क्लोज सिस्टम। ये हमने जो पहले थ्योरी पढ़ा था बिफोर द एसएफई, जहाँ पे हमने सॉल्व किया था दैट Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा E और Q माइनस W इज इक्वल टू डेल्टा E, डेल्टा E इज इक्वल टू U प्लस के ई या फिर डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पीई, isn't it? Or for the steady system, that change in kinetic and potential energy is zero. So ultimately, Q minus W is equal to change in internal energy, which is delta U, isn't it? तो वो इक्वेशन के बेस पे हमको ये क्लोज सिस्टम के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ओके, तो पहला न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं, राइट? तो सबसे पहले एक न्यूमेरिकल है यहाँ पे, इन अ थर्मोडायनेमिक साइकिल देयर आर फोर प्रोसेसेस, isn't it? उसमें क्या हो रहा है दैट हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग दिस प्रोसेसेस इज 60 किलो जूल माइनस 80 किलो जूल माइनस 8 किलो जूल, सॉरी माइनस 24। आपको दिख रहा है? आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना? एक मिनट। ओके कर लिए सर हम। ओके 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 फाइन, चलो कोई बात। मैंने भी थोड़ा जूम कर लिया आपके लिए। तो -24 किलो जूल और दिस 6 किलो जूल दिया है आपको, है ना? आपको क्या फाइंड करना है? आपको जो नेट वर्क डन है वो फाइंड करना है। ओके, तो मतलब सबसे पहले ये जो सिस्टम है एक साइकिल है, isn't it? उसमें इतना हीट ट्रांसफर हो रहा है, चार प्रोसेसेस हो रही है सपोज, इसमें आपकी चार प्रोसेसेस हो रही है, एक साइकिल है, 1 2 3 4। ओके, एक ऐसा हमने कुछ देखा था, 3 और 4। ओके, उसमें सभी प्रोसेसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है। तो पहले में 60 किलो जूल हो रहा है, दूसरे में -8 किलो जूल हो रहा है। तो 60 किलो जूल प्लस है तो वो हीट अंदर जाएगा, isn't it? 8 किलो जूल नेगेटिव है तो वो सिस्टम से बाहर निकलेगा, -24 भी सिस्टम से बाहर निकलेगा और 6 किलो जूल जो प्लस है तो मतलब कि हम सिस्टम को दे रहे हैं, isn't it? तो वो प्लस आएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द नेट वर्क डन। अभी उसके लिए हमने कुछ सॉल्व किया था, आपको याद हो तो, दैट W या फिर सिग्मा। एक मिनट, हर्षिल आ रहा है, हमारा स्पेशल गेस्ट है, उसको तो लेना ही पड़ता है अंदर। ओके, तो सिग्मा ऑफ W is equal to sigma of Q, isn't it? तो ये जो इक्वेशन था वो जूल का लॉ के ऊपर से आया था, जिसमें हमने साइक्लिक प्रोसेस भी देखा था। यहाँ पे थर्मोडायनेमिक साइकिल है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट साइक्लिक प्रोसेस ऑफ W या फिर DW इज इक्वल टू साइक्लिक प्रोसेस ऑफ Q, isn't it? तो जितना भी वर्क डन हो रहा है वो और जितनी भी हीट ट्रांसफर हो रही है वो एक साइड। ओके, जो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था ऑन द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। ओके, तो उसके हिसाब से हमको अभी सॉल्व करना है। अभी जो भी डेटा है वो पहले लिख देते हैं। पहले की डेटा में क्या दिया है आपको कि Q जो है वो आपको दिया है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इक्वेशन जो है वो लेते हैं सबसे पहले यहाँ से। इक्वेशन कौन सा था? ये रहा, ये वाला। यहाँ में देखो, एक एक चीज नोटिस की होगी आपने, तो सभी यूनिट जो है वो किलो जूल में है, मतलब कि सभी एसआई यूनिट है, isn't it? तो यहाँ पे जे को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी डेल्टा डब्ल्यू जो है
वो तो आएगा ही आएगा जो हमको फाइंड करना है, लेकिन आपका Q जो है उसका क्या होगा, हम क्या करते हैं सबका समेशन कर लेते हैं, मतलब Q1 प्लस जितनी भी साइकिल में प्रोसेसेस हो रही है उस हिसाब से हम डालते हैं, जो ऑलरेडी रकम में आपको दिया हुआ है Q3 प्लस Q4। ओके, तो ये Q1 कितना दिया हुआ है, यहां से स्टार्ट करते हैं 60 किलो जूल, समझे? तो पहले प्लस 60 है, प्लस Q2 कितना दिया है आपको, -8। ओके, तो हम लिखेंगे -8, है ना, सिंपल एग्जांपल। प्लस Q3 क्या दिया है आपको, -24। कैल्सी में करते रहो, चलो कैल्सी में साथ में ये करते रहो, हो जाएगा आपका +6। वो प्लस भी है, तो ऑलरेडी हमने प्लस लिख दिया, isn't it? इसमें इसका कितना आ रहा है देखो, इसको अल्टीमेटली हम नेट वर्क डन बोल सकते हैं, क्योंकि जो भी थर्टी वर्क फोर होगा वो ये हीट की वजह से होगा। थर्टी ओके, फोर 34। ओके ओके, 34, वेरी नाइस। ओके, तो ये जो था वो एक सिंपल एग्जांपल था, जिसको इस तरह से हमको सॉल्व करना है, जो हमने सॉल्व किया जूल्स एक्सपेरिमेंट के जो बेस्ड है थर्मोडायनेमिक साइकिल का, उसके इक्वेशन से सॉल्व किया, ये वाला इक्वेशन। तो ये आपका हो गया आंसर 34 किलो जूल। दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ये आप साथ में लिखते रहे ना भाई, ये सब असाइनमेंट में डालना है, मैं यहाँ पे जो भी कराऊंगा तो आपका असाइनमेंट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। कोई मुझे बताएगा यहाँ पे कि ये जो आपका वर्क आया वो सिस्टम पे हो रहा है या फिर सिस्टम कर रही है, मतलब कि मैंने एक फिगर ड्रॉ किया था ना, सिस्टम है बरोबर, तो सिस्टम को वर्क मिल रहा है या फिर सिस्टम वर्क कर रही है, क्या होगा बताओ। सिस्टम को हम लोग वर्क दे रहे हैं। कैसे पता चला ऐसा? यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। हाँ, तो प्लस का चिन्ह है तो क्या आता है, प्लस का प्लस का चिन्ह चिन्ह है है मतलब तो सिस्टम वर्क दे रही है। हम लोग वर्क दे हाँ, सिस्टम वर्क वर्क कर दे रही है, दे रही है मतलब सिस्टम वर्क कर रही है, isn't it? सर। कुछ, आपने हाँ बोलो बोलो। आपने हाँ बोला था कि जब हाँ हम सिस्टम को हम वर्क देते हैं तो प्लस लगता हाँ, है और सिस्टम हमको नहीं नहीं वर्क। नहीं नहीं, अरे क्या बात कर माइनस रहे हो, लगता है, ऐसा ऐसा बोला था भाई। हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। सॉरी 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 सर, सॉरी सर, सॉरी सर। आपने उल्टा समझा होगा। हाँ ओके, सर। चलो, तो मतलब यहाँ पे प्लस सिंबल है, तो इसका मीनिंग ये है कि सिस्टम कुछ वर्क दे रही है सराउंडिंग को, इजंट इट? मतलब कि ये जो सिस्टम है आपका वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, हमने स्टीम टरबाइन और एयर कंप्रेशर में देखा था ना, स्टीम टरबाइन क्या करती है, वर्क देती है, तो मतलब वो वर्क प्रोड्यूस करती है, इजंट इट? तो ये सिस्टम वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हो गया। अगर एयर कंप्रेशर है तो उसमें हम कुछ वर्क देते हैं सिस्टम को, तो मतलब वहां पे माइनस साइन आएगा, और वो वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हो गया, ये जो आपका सिस्टम है वो वर्क कंज्यूम करता है, isn't it? तो ऐसे करके चलो, तो नीचे ये लिख देना, क्या लिखोगे कि द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। ओके, सो दिस सिस्टम इज वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। क्लियर? ओके, सेकंड न्यूमेरिकल की और आगे बढ़ते हैं हम। क्या है, आराम से रकम पढ़ते हैं, मैं थोड़ा जूम करता हूं इसको। तो यहाँ पे लिखा है, एक क्लोज सिस्टम है, देखो सबसे पहले आपको रकम में वही ढूंढना है क्यों,
ओपन सिस्टम है कि क्लोज सिस्टम है। ओके, तो जनरली आपको पता चल ही जाएगा। तो पहले क्लोज सिस्टम है, तो क्लोज सिस्टम आएगा तो आपके पास दो ही इक्वेशन है। एक ये वाला जो हमने देखा, जनरेट साइक्लिक प्रोसेस ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू साइक्लिक प्रोसेस ऑफ डी टी क्यू, और दूसरा जो इक्वेशन है वो मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया, जो इस बार में भी यूज हो सकता है, और वो एग्जीक्यूट करती है एडियाबेटिक प्रोसेस को, ड्यू टू विच अ चेंज इन इंटरनल एनर्जी टेक प्लेस। मतलब कि एक क्लोज सिस्टम है, उसके अंदर एक एडियाबेटिक प्रोसेस हो रही है। एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है वो मैं आपको बताता हूँ बाद में। उसकी वजह से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है। ठीक, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वर्क ऑफ 10 किलो जूल इज डन बाय द सिस्टम। मतलब कि जो आपका सिस्टम है वो 10 किलो जूल वर्क दे रही है, डन बाय द सिस्टम है ना, सिस्टम वर्क कर रही है, मतलब प्रोड्यूसिंग है, प्रोड्यूसिंग डिवाइस है ऑन दिस सराउंडिंग ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द चेंज ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, द सिस्टम कंटेन्स मास ऑफ दिस मच ऑफ केजी। ओके, अभी देखो इसको, ये न्यूमेरिकल को पूरा समझते हैं। एक ऐसा क्लोज सिस्टम है, ये इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ही मैं आपको बता देता हूँ। चलो, आपका जो पिस्टन सिलेंडर असेंबली आएगा, उसके अंदर क्या होगा कि ये सपोज आपका पिस्टन है, तो और यहाँ पे आपका एक मतलब जो भी क्रैंकशाफ्ट आएगा, और वो आपके अल्टीमेटली गाड़ी है, बाइक है, तो उसके व्हील को रोटेट करेगा, इजंट इट? मतलब वो पावर दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक क्लोज सिस्टम जिसके अंदर एक गैस भरी है, यहाँ पे सब गैस मॉलिक्यूल्स है, उसकी वजह से कुछ वर्क वो दे रही है पिस्टन को, और ये पिस्टन वर्क कर रहा है। मतलब कि यहाँ पे जो लिखा है ना, वर्क ऑफ 10 किलो जूल इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, विच मीन्स कि ये जो सिस्टम है, ये आपकी पूरी सिस्टम है, कौन सी, ये वाली। ओके, वो सराउंडिंग में कुछ वर्क कर रही है, इसका मीनिंग ये हुआ। ओके, और उस वक्त प्रोसेस कौन सी हो रही है, तो प्रोसेस हो रही है आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है, एक्चुअली वो आपके थर्ड चैप्टर में आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए मैं वर्क और हीट के टर्म में बता रहा हूं। देखो, वर्क और हीट के टर्म में, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपका वर्क जो है वो होता है, और हीट सिस्टम से बाहर नहीं जाती, मतलब कि Q इज इक्वल टू 0 आएगा। मतलब इसको आप आइसोलेटेड, नॉट आइसोलेटेड सिस्टम, लेकिन ऐसा सिस्टम बोल सकते हो जहां पे आपका हीट ट्रांसफर नहीं होता। समझ रहे हो? मतलब सपोज यहाँ पे 300 डिग्री सेंटीग्रेड है और बाहर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है इन केस, बरोबर, तो भी सिस्टम में से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर नहीं होगी, ऐसा सिस्टम हम बोल सकते हैं, क्योंकि उसको आइसोलेट किया गया है, उसकी वॉल जो है वो हमने आइसोलेट की गई है, ऐसा समझ लो अभी के लिए, इजंट इट? तो ऐसे सिस्टम जहां पे हीट ट्रांसफर नहीं होता है, ओके, मतलब नेचुरली होना चाहिए लेकिन नहीं होता है, ड्यू टू सम एक्सटर्नल अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम। एडियाबेटिक प्रोसेस अभी के लिए इतना क्लियर हो गया? ओके, हेलो, डाउट हो सर तो पूछना। ओके, तो मैं आगे सर बढ़ता हूँ। हाँ बोलो। ये क्या है? वही है एडिया आइडिया। एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका मतलब सर, मेन मतलब यही है कि मतलब कोई भी सिस्टम में से एनर्जी मतलब बाहर नहीं जाएगा। नहीं, एनर्जी नहीं, हीट बाहर नहीं जाएगी। हीट 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 बाहर नहीं जाएगा, व, यही ना सर? हाँ, वर्क इज ऑल्सो एनर्जी, लेकिन वर्क बाहर जाएगा, वर्क सिस्टम दे रहा है सराउंडिंग, इजंट इट? अच्छा, हाँ, हीट नहीं बाहर जाएगा, बस इतना ही ना? हीट बाहर नहीं जाएगा। सो अल्टीमेटली हम ऐसा बोल सकते हैं कि Q इज इक्वल टू 0। ओके, चलो, तो अभी ये चीज को लेके हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द चेंज ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बरोबर। मतलब कि अभी क्या होगा कि सिस्टम वर्क दे रहा है, तो पहले कुछ उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, इन टर्म्स ऑफ, हम कौन से टर्म में देखते हैं, स्टोर्ड एनर्जी के टर्म में, स्टोर्ड एनर्जी के टर्म में हम देखते हैं, isn't it? इसको, तो स्टोर्ड एनर्जी में काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का चेंज हम 0 लेते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका क्लोज सिस्टम है। देखो, आपका दिमाग अभी दौड़ना चाहिए फास्ट, क्लोज सिस्टम है तो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज 0, जो भी आएगा वो इंटरनल एनर्जी के टर्म में आएगा, isn't it? That is why they have asked to find the change of specific internal energy of the system.
ओके, तो ये इंटरनल एनर्जी का चेंज क्यों होगा? क्योंकि सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले जहां पे सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर रहा होगा, तब उसमें कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, और जब वो वर्क कर लेगा उसके बाद उसमें कुछ इंटरनल एनर्जी रह जाएगी, isn't it? तो वो दोनों के बीच में कुछ चेंज आएगा, तो वो जो चेंज है वो हमको फाइंड करना। Have you got the concept of what numerical is going to be say? न्यूमेरिकल क्या कहना चाहते हो आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। हाँ सर। समझे? ओके, ये देखो बहुत जरूरी है कि न्यूमेरिकल क्या कहता है वो समझना सबसे पहले बहुत जरूरी है ना। चलो तो अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम गिवन डेटा लिखेंगे। तो गिवन डेटा में क्या आएगा आपका? वर्क डन हो रहा है, isn't it? सिस्टम पे आप देखोगे एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस की वजह से आपका जो हीट है वो जीरो आएगा। चलो कोई बात नहीं, पहले वो लिखते हैं। Q इज इक्वल टू 0। यूनिट लिखना है तो लिख सकते हैं, लेकिन 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वर्क ऑफ द 10 किलो जूल इज डन बाय द सिस्टम, मतलब कि W आएगा और वो पॉजिटिव आएगा, डन बाय द सिस्टम है तो उसका भी यूनिट दिया हुआ है, किलो जूल ही है। आपको फाइंड करना है चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, isn't it? अभी हर्षिल पटेल ने लेफ्ट कर दिया, कोई बात नहीं, चलो। आपको फाइंड करना है चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी क्या है। okay? उसको टुकड़े टुकड़े में लेते हैं। सबसे पहले इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मीन्स यू। देखो ध्यान से समझना, इंटरनल एनर्जी मीन्स यू। ओके, अभी उसमें स्पेसिफिक टर्म ऐड करते हैं, स्पेसिफिक वर्ड जो है वो ऐड करते हैं। तो जब भी कुछ स्पेसिफिक ऐड करते हैं तो उसमें हम डिवाइडेड बाय एम लेते हैं। क्या लेते हैं? डिवाइडेड बाय एम, मतलब कि उसको मास के साथ डिवाइड करेंगे हम। ओके, ये समझ लेना ध्यान से। तो चेंज ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, उसमें स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी का मीनिंग आपको पता चल गया। ओके, वो क्या है? यू बाई एम। अभी चेंज ऑफ ये ऐड करना है, तो चेंज मीन्स डेल्टा, मतलब कि पहले U1 था, उसके बाद U2 आया, तो चेंज में हम क्या लिखते हैं? U2 मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। समझ रहे हो? तो ये जो डेल्टा U होगा वो क्या होगा? U2 माइनस U1, और बाद में डिनोमिनेटर में M। So change of specific internal energy is equal to ultimately delta U divided by M. Clear? डाउट हो तो पूछना, वरना मैं आगे बढ़ रहा हूँ। समझे? फाइन। तो आपको जो फाइंड करना है वो है डेल्टा U by M फाइंड करना है, isn't it? मतलब कि डेल्टा चाहिए, डेल्टा U divided by M। हो गया? चलो, तो ये आपको जो है वो फाइंड करना है, isn't it? अभी ये जो डेल्टा U बाई एम है उसको हम क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे। उसको हम बोलेंगे डेल्टा स्मॉल यू। जब भी कोई चीज स्पेसिफिक में आएगी तो उसको हम बोलेंगे स्मॉल यू। ओके, स्मॉल में वो हो जाएगा मतलब। ओके, आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अभी फाइंड करते हैं। चलो, तो आपके पास इक्वेशन है, कौन सा इक्वेशन है क्लोज सिस्टम के लिए? देखो यहाँ पे देखते हैं हम कौन सा इक्वेशन था हमारे पास, ये वाला। Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा ई, isn't it? लेकिन वो डेल्टा ई में हम तीन चीज कंसिडर करते हैं, पोटेंशियल, काइनेटिक एंड इंटरनल एनर्जी। और उसमें भी, और उसके अंदर भी क्या होगा कि डेल्टा ई इज इक्वल टू दिस होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई प्लस डेल्टा पी। लेकिन स्टेशनरी क्लोज सिस्टम है यहाँ पे, तो उसके लिए डेल्टा के ई और डेल्टा पी जो है वो जीरो था, वो हमने देखा था। तो अल्टीमेटली हमारा इक्वेशन ये वाला बना था, डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1। समझ रहे हो?
तो हम ये इक्वेशन को लेके आगे बढ़ते हैं, Q माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ओके फाइन। तो अभी आपके पास ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, Q जो है वो 0 है, तो वहां पे 0 लिख देते, माइनस आपका W जो है वो कितना है, +10 है, तो उसको हम काउंस में +10 लिखेंगे, इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू है नहीं हमारे पास, तो उसको वैसे ही रखें। यहाँ पे आपको मिल गया डेल्टा यू, माइनस इंटू प्लस जो होता है वो माइनस ही होता है, तो अल्टीमेटली 0 माइनस 10 इज इक्वल टू डेल्टा यू। ओके, और 0 माइनस 10 क्या होता है, -10 होता है। सो अल्टीमेटली आपको मिलेगा डेल्टा यू इज इक्वल टू -10। इसका यूनिट क्या आएगा, किलो जूल आएगा। ओके, किलो जूल, कि ये सब किलो जूल में है। अभी आपको क्या फाइंड करना है, देखो आपको डेल्टा यू मिल गया, यहाँ पे को मिला, यहाँ पे डेल्टा यू। ओके, आपको फाइंड करना है डेल्टा यू बाई एम। यू गेटिंग मी? आपको फाइंड करना है डेल्टा यू बाई एम। तो हमको एम जो है वो कहीं ना कहीं पे दिया होगा रकम में, तो देखते हैं कहाँ पे दिया है। इफ द सिस्टम कंटेन्स 0.2 kg, हाँ isn't it? यस यस यस, 0.2। तो यहाँ पे एक और डेटा दिया हुआ है, और वो है वो मास है, विच इज इक्वल टू 0.2 kg दिया है, किलोग्राम की, मतलब ऐसा यूनिट ही है, तो उसको कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सब ऐसा यूनिट में है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ओके, अभी हम फाइंड कर लेते हैं दिस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई एम। -10 डिवाइडेड बाई 0.2 कितना आ रहा है, देखो आपको समझ में तो। -50। ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस। -10 और मास जो है वो 0.2 है। ठीक, वेरी नाइस। वो आ रहा है -50 किलो जूल। इसका यूनिट क्या आएगा, कोई बताएगा मुझे? चलो मुझे यूनिट बताओ, इसका यूनिट क्या है? सर આપણે આમાં પેલું માસનું બી લાગે ને? વેરી નાઇસ, માસનું બી આવશે। અત્યાર સુધી ડેલ્ટા યુ નો કિલો જૂલ હતો, બરોબર? કિલો જૂલ પર કેજી કેજી। વેરી નાઇસ, કિલો જૂલ પર केजी। क्लियर? तो ये हो गया आपका चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। क्लियर? हो गया क्लियर सबको? चलो, तो इसको अभी देखो, इसको मैं एक मतलब जनरल टर्म में बताता हूं कि आपका जो डेल्टा यू आ रहा है चेंज इन स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, वो -50 आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ, अभी डेल्टा यू पता है आपको कि डेल्टा यू इज इक्वल टू U2 माइनस U1 होता है, इज इक्वल टू U2 माइनस U1 होता है। तो वो है आपको -50 किलो जूल पर केजी। तो -50 है, इसका मीनिंग ये है कि U1 की वैल्यू जो है वो U2 से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, बताओ? माइनस है तो बढ़ेगी या कम होगी? ઓછી થશે। વેરી નાઇસ આન્સર। તો ઇન્ટરનલ એનર્જીમાં ચેન્જ આવશે, એ ઘટે છે, મતલબ કે પહેલા જે સિસ્ટમનો પહેલો જે પાર્ટ હતો જ્યાં વર્ક ડન નહીં થયેલું હતું ત્યારે ઇન્ટરનલ એનર્જી વધારે હતી, પણ પછી વર્ક થયું ત્યારે ઇન્ટરનલ એનર્જી ઘટી ગઈ। આનો મીનિંગ તમે જનરલી
મતલબ પ્રેક્ટિકલી વિચારો તો શું થાય કે તમે વર્ક આપો છો સિસ્ટમમાંથી સરાઉન્ડિંગ, બરોબર? મતલબ કે હવે તમે વિચારો કે તમે જે ખાધું એનાથી તમે તે કામ કરો છો, તો કામ કરશો તો શું થશે? તમારી એનર્જી ક્યાંક ને ક્યાંક ખર્ચાશે, કન્ઝ્યુમ થશે, તો એ અંદર તમારી એનર્જી ઘટશે, સમજો છો? ફાઇનલ એનર્જી જે છે એ ઘટશે તમારી. તો એના લીધે શું થાય છે અહીંયા પણ કે ફાઇનલ એનર્જી ઘટે છે અને પહેલા જે એનર્જી હતી એ વધારે હતી, તો એના લીધે જે ચેન્જીસ આવે છે એ માઇનસમાં આવે છે, because you are giving the work or the energy to the surrounding from your system. क्लियर? ये न्यूमेरिकल पूरा पूरा समझ में आ गया? मैंने जो समझाने की ट्राई की उस हिसाब से? हाँ सर। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. चलो, तो अभी देखते हैं सीधा चौथा न्यूमेरिकल, तीसरा मैं बाद में देखता हूँ, हम बाद में देखेंगे. ओके, आप वो असाइनमेंट जो दे रहा हूँ वो कर रहे हो सब लोग? और अभी ये जो न्यूमेरिकल मेरे साथ में कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? मेरे ख्याल से नहीं कर रहे होंगे. और एक बात और बता दो, जो कर रहे हो उसके लिए अच्छा है, जो नहीं कर रहे हो उनको बाद में करना ही पड़ेगा, है ना? हाँ सर। फिर इसे असाइनमेंट पेज में करते ही रहना. और एक बात की, अभी तक स्टूडेंट फीडबैक फॉर्म नहीं भरा है तो वो भर दो भाई, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है. और अगर देखो क्या है, बहुत ही फ्रैंकली बता दे रहा हूँ, आप मुझे जो रेटिंग्स है उसमें 5 स्टेज है, वर्स्ट है, गुड है, इजंट इट, उसके बाद कुछ न्यूट्रल है, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है. तो वो 5 रेटिंग्स है, उसमें से आप मुझे 4 रेटिंग्स देते हो, तो एक रेटिंग्स कहाँ कम दे रहे हो, या फिर 3 रेटिंग्स देते हो तो 2 रेटिंग्स कहाँ पे कम दे रहे हो, उसका रीजन आपके माइंड में कहीं ना कहीं पे होता है, इजंट इट? तो आप फ्रैंकली मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो. समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? या फिर आप सीधा मुझे व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हो, ग्रुप में नहीं बोलना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे आयुष परमार ने मुझे 4 रेटिंग्स दिए 5 में से, तो आपको आपके दिमाग में कुछ ऑलरेडी चल रहा होगा कि ये जो चीज है वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है, तो आप ऑलरेडी मुझे बता सकते हो. अगर मैं चेंज कर सकता हूँ तो मैं करूंगा, वो आपके लिए भी एडवांटेजेस होगा और मेरे लिए भी एडवांटेजेस होगा, isn't it? तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप मुझे 4 रेटिंग्स दोगे या 3 रेटिंग्स दोगे और 2 नहीं दोगे तो मैं आपको डांटने वाला हूँ, ऐसा तो है नहीं. यू नो हु आई एम, और मेरा नेचर आप जानते हो, मतलब, isn't it? सो बेटर ये है कि हम कन्वर्सेशन करें कि अभी क्या करना है. ओके, तो जब भी आप 4 या 3 रेटिंग देते हो तो मुझे एक स्पेसिफिक रीजन चाहिए कि आपने 2 रेटिंग क्यों कम दी. और ये आपकी वजह से नहीं बोल रहा हूँ, 5th सेम में भी ऐसा हो रहा है कई बार. अभी एक बच्चे ने मुझे न्यूट्रल दिया, वो लेक्चर ही अटेम्प्ट नहीं कर रहा था, बोलो अभी उसको मैं क्या बोलूं? दिस इज व्हाट हैपन हियर. तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो रिव्यू है वो सीधा ऊपर जाता है, आपके मतलब हमारे भी आगे प्रिंसिपल को और मैनेजमेंट को जाता है, तो हमको फिर रीजन देना पड़ता है कि बच्चे ने ऐसा रिव्यू क्यों दिया, isn't it? तो मतलब ऐसा नहीं है कि फीडबैक फॉर्म ऐसे ही सिंपली आपने भर दिया, थोड़ा सिस्टमेटिकली भरो. आपको प्रॉब्लम है तो लिखो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको तो कोई पर्टिकुलरली मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बताओगे प्रॉब्लम्स है तो, isn't it? Yes, sir. तो Right. ये चीज थोड़ा ध्यान में रख के भरना, isn't it? रीजन साथ में देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है रीजन देने से. आप मुझे पर्सनली भी दे सकते हो, प्रिंसिपल सर को भी डायरेक्ट दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, आप सीधा मैनेजमेंट में भी दे सकते हो मेरे रिव्यू, उसमें भी कोई प्रॉब्लम. चलो, तो चौथा न्यूमेरिकल हम यहाँ पे करते हैं. रकम देखो उसकी, एक मिनट मैं आपको थोड़ा जूम करके दूं. હેલો हाँ, સર ત્રીજો ન્યુમેરિકલ ત્રીજો આપણે પછી કરીએ, થોડો લાંબો છે અને આપણી પાસે ટાઈમ છે ને આ લેક્ચરમાં ઓછો છે, 5-7 મિનિટ જ છે. ચોથો સ્ક્રીનશોટ પાડ દો. હા, પાડી દો. સમજાવવામાં વધારે ટાઈમ જશે તમને. જો સિમ્પલ ન્યુમેરિકલ છે, જાતે સોલ્વ કરો. હું અહીંયા બેઠું છું તમારી સાથે. સિસ્ટમ જે છે which contains the 10 kilojoule of gas. Okay, something I have mistaken I think. ओके, यहाँ पे रकम में प्रॉब्लम है, 10 किलोजूल नहीं ग्राम आएगा. मतलब कि कहने का मीनिंग ये है कि सिस्टम के अंदर 10 kg गैस भरा हुआ है. ओके,
आपकी बुक में भी प्रॉब्लम है रखा। ड्यूरिंग द प्रोसेस 14.8 किलो जूल वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। देखो यहाँ पे कुछ ऑडियो म्यूट कर दो आयुष पटेल, ऑडियो म्यूट कर दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोसेस के दौरान 14.8 किलो जूल वर्क इज डन ऑन दिस सिस्टम, समझ रहे हो? बाय दिस सिस्टम होता है तो आपको प्लस लेना है। अभी आपको देखो रट्टा मारना हो तो मैं आपको बोल रहा हूँ रट्टा मारने के लिए, अगर बाय दिस सिस्टम होता है तो आपको प्लस लेना है। आप ध्यान से देखोगे दी फर्स्ट न्यूमेरिकल, ये याद रखने की एक ट्रिक है। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल देखोगे तो वर्क इज डन बाय दिस सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे आपको प्लस ले लेना है। ओके, ये बहुत सिंपल है ट्रिक। और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो आपको माइनस ले लेना है, याद रखने के लिए ये अच्छा है। एंड 13 पॉइंट किलो जूल हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, मतलब ये सिस्टम से बाहर जा रही है। तो रिजेक्टेड या बाहर निकल रही है ऐसा कुछ वर्ड हो तो उसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, आपको सिंपली क्या करना है, एक सिस्टम ड्रॉ करनी है। ओके, उसमें क्या हो रहा है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब कि वर्क जो है वो डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, तो एरो उस तरह से बताना है। फिर हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, वो सिस्टम से वो भी बाहर जाएगी, उस तरह से आपको हीट बतानी है, उसकी वैल्यू लिख देनी है वहां पे। ओके, तो डब्ल्यू कितना आ रहा है यहाँ पे, मैं यहाँ पे अच्छे से लिख नहीं ले पा रहा हूँ सर माइनस 10.8 किलो जूल। ये डब्ल्यू माइनस में आएगा 14.8 किलो जूल, isn't it? हाँ। आपका जो क्यू सिस्टम से बाहर निकल रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, वो कितना आएगा? वो प्लस आएगा कि माइनस आएगा? क्यू प्लस आएगा कि माइनस आएगा? माइनस। वेरी नाइस, क्यू जो है वो माइनस आएगा, isn't it? क्योंकि वो हीट सिस्टम से बाहर निकल रहा है। ओके, तो 36.70 किलो जूल। अभी उस पे आपको अगेन जो सेकंड न्यूमेरिकल में फाइंड किया था उसी तरह से चेंज ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी फाइंड करना है। ओके, तो हो गया सिंपल न्यूमेरिकल, आपको क्यू पता है और डब्ल्यू भी पता है और मास भी पता है। चलो इवन डेटा लिख दिया साथ में। हाँ बोलो 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 बोलो। केजी मास स्टेशन है 10 किलो किलो गैस मास 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 यस यस 10 kg, હા 10 kg। એના પછી તમને વર્ક આપ્યું છે, કેટલું છે વર્ક? માઇનસ માં લેવાનું વર્ક આપણે 14.8 કિલો જૂલ। એના પછી તમને આપ્યું છે હીટ, એ આપી છે 36.70 કિલો જૂલ। ઓકે, અને તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે અગેન જે પહેલા હતું તે જ। ચલો ફાઇન્ડ કરી લો અને મને આન્સર કહો ફટાફટ, બરોબર? આપણું મેઇન ઇક્વેશન, તમે આ ઇક્વેશન ને બીજી રીતના યાદ રાખવું હોય તો આ રીતના પણ યાદ રાખી શકો। 21.9 આવે છે સર। 20 ડેલ્ટા યુ માઇનસ 21.9 માઇનસ 21.9 આવે છે કે પ્લસ આવે છે? માઇનસ આવે છે। ઓકે રાઈટ છે, બરોબર। मतलब કયું, કેપિટલ ડેલ્ટા યુ કે પ્લસ ડેલ્ટા યુ આવે છે? કેપિટલ યુ हाँ कैपिटल यू ओके, कैपिटल डेल्टा यू नॉट यू, बरोबर। અહીંયા જો ક્યુ ની વેલ્યુ પેલી તો એડિયાબેટિક પ્રોસેસ હતી એટલે 0 હતું, અહીંયા તમારે લેવું પડશે। અરે હીટ રિજેક્ટેડ છે તો અહીંયા માઈનસ કેમ નહીં લખ્યું? માઈનસ 36.70 માઈનસ અહીંયા જે છે વર્ક તમારું એ પણ માઈનસ આવશે, માઈનસ 14.8। આનું કેલ્ક્યુલેશન કરશો તમે તો માઈનસ 21.9 આવશે। સર માસ કેટલું છે?
માસ પોઈન્ટ 10 kg, સોરી 10 kg છે, પોઈન્ટ 10 kg, બરાબર. તો -2.19. વેરી નાઇસ, 2.19 કિલો જૂલ પર કેજી. વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ, વેરી નાઇસ. ચલો, સરસ સરસ, આવડી ગયા બરોબર તમને આ એક્ઝામ્પલ. મેઇન એક્ઝામ્પલ જે છે ને એ તમારા SFE ના છે, સ્ટેડી ફ્લો એનર્જી ઇક્વેશન ના, બરોબર. એ આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં જોઈશું. અત્યારે લેક્ચર આપણે સ્ટોપ કરીએ છીએ, બરાબર. તો ડેલ્ટા યુ જે આવશે તમારો એ આવશે -2.19 કિલો જૂલ પર કેજી. અનિકેત આવી ગયો? અનિકેત? યસ સર. ઓકે. હર્ષિલ? હર્ષિલ નો આવ્યો? શુભમ? અતુલ? सर आ गया. डेल्टा શું મેં +21.9. शुभम ने क्या बोला? सर अतुल. सर मेरा भी डेल्टा एन. आ गया ना? ठीक है, चलो लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाकी. ओके, चलो. कुछ डाउट हो तो बता देना. और पोस्ट फीडबैक फॉर्म भर देना भाई, नीरव सर का, मेरा, सबका. फीडबैक फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करना है आपको. ભરી દીધું છે સર. ગુડ ગુડ. જેને ભર્યું એનો પ્રોબ્લેમ નથી, જેને નથી ભર્યું એને કહું છું.